गुड इवनिंग दोस्तों। प्रयागराज के इस फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड पर आधारित सवालों को देख रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग द्विघात समीकरण के लिए मानक आपका देखे थे। द्विघात समीकरण का मानक रूप द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का मानक रूप ये हम लोग देख लिए थे। ये होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी कोई भी समीकरण जब इस रूप में हो, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, तो हम कहेंगे कि वह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इसको हम लोग हल करना भी देख रहे थे गुणनखंड विधि से। आज हम देखेंगे श्रेणीधारक विधि से। ठीक है, जो द्विघात समीकरण है इसको हल करने के लिए हम मूल सूत्र द्वारा, जो हम लोग श्रेणीधारक विधि है, श्रेणीधारक विधि आज हम लोग द्विघात समीकरण को श्रेणीधारक विधि से हल करेंगे। देखिए, श्रेणीधारक विधि क्या होता है। जैसे होता है इसका श्रेणीधारक विधि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में पूरे कोटा हो जाएगा आपका 2a। ये का हो जाएगा श्रेणीधारक विधि। हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। देखिए, इसमें x के जितने घात होते हैं उसमें इसके मान निकलेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो x का 2 घात है तो x के कितने 2 मान निकलेंगे। त्रिघात रहेगा तो 3 निकलेंगे। तो ऐसे देखिए, x का एक मान हम लोग निकालेंगे, एक हो जाएगा x बराबर माइनस बी। देखिए, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। एक हो जाएगा x बराबर माइनस बी। देखिए, एक बार प्लस लीजिए, एक बार हमको हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ये 2a। x के 2 मान निकलेंगे। देखिए, श्रेणीधारक विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई भी समीकरण दे दिया है। मान लीजिए कि दे दे आपका 25 एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आपका दे दे प्लस 50 एक्स माइनस 12 बराबर 0। ऐसे दे दे सवाल, इसको प्लस कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 50 एक्स माइनस प्लस 12 बराबर 0। तो हम बताए हैं कि इसको हल करने के लिए प्रथम और अंतिम का गुणा करते हैं। उसके बाद जो गुणा करने के बाद मिलता है उसका हम गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड को जोड़ के घटा के बीच वाले के बराबर लाना होता है। ये गुणनखंड विधि होता है। अब श्रेणीधारक विधि देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए, तो होना चाहिए, लेकिन जब ये देखेंगे कि इसका गुणनखंड नहीं बनना है, मान लीजिए हम करेंगे 25 का 12 में 25 गुणे 12, जब इसका गुणा करेंगे देखिए हो जाएगा, गुणा कर लेते, देखिए 25 दूना 50, 0 हासिल 5 और 25 से कम 25 और आपका कितना हो जाएगा 5, 25 5 आपका ये
हाँ देखिए 25 दूना 50 हो जाएगा, हासिल 5 और 25 से 25 5 30, ये क्या हो गया 30। देखिए तो 30 जो है जिसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक, तो ये बीच वाले के बराबर नहीं है, निकल पाएगा। इसके लिए हम सिद्धाचार विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए सिद्धाचार विधि पर एक सवाल हम देख लेते हैं कैसे हल करते हैं। देखिए हम देखेंगे सवाल को। एक सवाल है हम लोग का 25 एक्स स्क्वायर प्लस 50 एक्स प्लस 12 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक, तो ये बताया कि इसका फैक्टर नहीं बनेगा जब, तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम लोग का देखिए सिद्धाचार विधि से हल करेंगे। लिखिए कितना सीधी चार विधि से तो सिद्धाचार विधि क्या बताया है हम, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2 ये सिद्धाचार विधि है। देखिए इसमें जब इसको कंपेयर तुलना करेंगे मानक समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप से, हम लोग का a बराबर निकलेगा a बराबर 25 लिख लेंगे इसको कि द्विघात समीकरण के, या लिख लीजिए इसे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लीजिए। तुलना करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर ए के मान हमको हो जाएगा a बराबर 25, बी बराबर 50 और सी बराबर निकलेगा हम लोग का 12। अब रख लेंगे फार्मूला पे, तो हम लोग हो जाएगा, रखेंगे तो देखिए फार्मूला है हम लोग का x बराबर, रख लीजिए। तो देखिए रखेंगे तो x बराबर देखिए माइनस बी, तो माइनस बी का मान हम लोग का है ये 50, तो हो जाएगा माइनस 50। ठीक, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब कि 50 का ये हो जाएगा वर्ग माइनस 4, ए के मान 25 इंटू 25 और बी का मान है आपका देखिए 4a, सी का मान है आपका 12 अपन हो जाएगा पूरे बटा में 2, ए का मान है 25। अब इसको हल करेंगे। देखिए तो हल करेंगे तो x बराबर हम लोग का निकलेगा, x बराबर देखिए हो जाएगा माइनस 50, देखिए प्लस माइनस इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस माइनस। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा ये 2500। ठीक, 50 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 2500 और प्लस 4 गुणे 2, सॉरी देखिए माइनस बीच में, तो मैंने कि देखिए 25 चौके 100 और गुणे 12 कितना हो जाएगा हम लोग का ये 1200 और पूरे के बटा में 25 गुना 50 हो जाएगा ये 50। x बराबर देखिए माइनस 50 प्लस माइनस, जब घटाएंगे तो हम लोग को निकलेगा 1300 और बटा में कितना हो जाएगा ये हम लोग का 50। देखिए 1300 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे
13 गुणे 100 और 100 को वर्गमूल निकलेगा 10, तो 10 का लिखा है, देखिए हो जाएगा हम लोग का x बराबर -50 प्लस माइनस ये हो जाएगा 10, ठीक, और ये रूट में हम लोग का 13 बटा में ये बचेगा 50, ठीक। अब देखिए इसमें से 10 कॉमन कर लेंगे, तो 10 कॉमन कर लेते हैं, तो x बराबर 10 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये -5 और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटा में ये 50, ठीक। तो x 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर निकलेगा -5 प्लस माइनस रूट 13 और ये हो जाएगा बटा में 5, ये हम लोग का ये निकल जाएगा x का मान। देखिए इसमें दो वैल्यू निकालना है, तो एक बार एक निकालेंगे तो x बराबर हम लोग को हो जाएगा -5 प्लस रूट 13 बटा में 5, और एक निकलेगा x बराबर -5 माइनस एक बार माइनस ले लेंगे रूट 13 बटा में 5, ये x का दो मान निकलेंगे, उनका हो जाएगा ये ऐसा। सीधा 4 विधि से ऐसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए सीधा 4 विधि का फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको याद रखिएगा, जब भी किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं होगा, फैक्टर नहीं बनेगा, तो उस द्विघात समीकरण को हम सीधा 4 विधि से हल करेंगे और उसका x का मान निकाल लेंगे, परीक्षा में आपका रहेगा। एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक और सवाल देखते हैं द्विघात समीकरण का। देखिए ये परीक्षा में कई बार पूछा है, छोटा सवाल है लेकिन थोड़ा सा घुमा उमा के दिया है, तो परीक्षा में कई बार पूछा है, फिर पूछने की संभावना इसको बनती है। देखिए छोटे सवाल है, इसमें क्या होता है पेपर में लिखने में कम जगह लगता है और आसानी से दे देते हैं, और इसमें आपका 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर ऐसे सवाल ये पूछते हैं। देखिए करेक्ट उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। वर्ग से 72 कम है, देखिए मान लेंगे क्या है, माना वह संख्या, माना देखिए लिखेंगे माना वह संख्या x है, वह संख्या माना वह संख्या x है, प्रश्नानुसार ठीक है। देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो यह संख्या है अपने वर्ग से, मतलब कि देखिए x यह क्या है अपने ही वर्ग से, मतलब x स्क्वायर से क्या है 72 कम, यानी इसमें से 72 क्या कर लेंगे हम लोग घटा लेंगे। अब देखिए जब इसको पक्षांतर करेंगे x को, हम लोग हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और हो जाएगा -72 बराबर 0। देखिए फिर यह द्विघात समीकरण बन गया, यह आपका बन रहा है, रूप ले रहा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का c बराबर 0। इस रूप में हो गया, तो अब इस रूप में हो गया तो इसको हल करेंगे। हल करके देखिए इसको पहले गुणनखंड विधि से हल करेंगे, देख लेते हैं आसानी से हो जाएगा। देखिए इसका फैक्टर निकालेंगे 72 का, तो 72 का देखिए फैक्टर आपका हो जाएगा हम लोग का, देखिए 12 गुणे 6 ऐसे निकलेगा, 8 गुणे 9 ऐसे को करके सब निकलेंगे, ठीक है। 36 गुणे 2 फिर आपका आ जाएगा 18 गुणे 4, फिर 72 गुणे 1, ऐसे फैक्टर इसके बनेंगे 72 का। 12 छक 72, 8 9 72, 36 दूना 72, 18 चौक 72, 72 में 72 ऐसे फैक्टर बनेंगे। तो हम देखेंगे कि मतलब किसका जैसे
जो इसका फैक्टर बन रहा है, इसमें किसको, तीन दो संख्याओं को जोड़ने घटाने पे माइनस, सॉरी देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है, तो इसको मान लेते एक है, एक के बराबर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि देखिए 72 को जोड़ेंगे, 72 को इसमें जोड़ेंगे तो 12 और 6 18 हो जाएगा, ठीक है। या घटाएंगे तो 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। 36 2 38 हो जाएगा, या घटाएंगे तो 34 बचेगा। 18 4 22 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और कम करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 14, तो इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ले लेंगे 8 और 9 को, क्योंकि 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। देखिए तो हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x। देखिए 9 में से 8 घटेगा 1, और माइनस और चिन्ह अधिक है तो हमको हो जाएगा माइनस, और माइनस ये 72 बराबर 0। देखिए इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे, x जब कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 9 और प्लस 8 x। देखिए यहाँ पे हम 8 कॉमन कर लेंगे, तो जब 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी बचेगा हम लोग का x, और 8 9 72 यानी माइनस 9 बराबर 0। यानी अब देखिए फिर हम लोग का दो पद बन गया, एक पद यहाँ से एक यहाँ से, ठीक। तब इसमें से क्या करेंगे कि x माइनस 9 क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। तो x माइनस 9 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 8 बराबर ये 0, इतना हो जाएगा। देखिए अब हम एक बार ले लेंगे, देखिए द्विघात समीकरण है तो x के दो मान निकलेंगे। एक बार लिख लेंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर आपका 9, और एक हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 8। x के ये दो मान निकलेंगे, ठीक है। इसको ऐसे हल करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे अगली क्लास कल देखेंगे।